नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं के परिणाम हुए जारी। परिणाम की घोषणा बोर्ड की एडहॉक समिति के अध्यक्ष द्वारा कोलकाता स्थित निवेदिता भवन सॉल्ट लेक कार्यालय में की गई। नए पोप के लिए 3 अश्वेतों के नाम पर हो रही है चर्चा। यदि अगला पोप उप सहारा अफ्रीका से हुआ तो वह वेटिकन के इतिहास में पहला होगा। कैथोलिक अफ्रीका को उम्मीद है कि फ्रांसिस का उत्तराधिकारी उनके महाद्वीप से एक अश्वेत कार्डिनल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से की अपील, 3.5 लाख वेनेजुएला प्रवासियों से वापस ली जाए कानूनी सुरक्षा। बता दें कि ऐसा होने पर वेनेजुएला प्रवासियों को अमेरिका से उनके देश वापस भेजा जा सकता है। मुस्लिम जातियों के साथ धर्मांतरण का आंकड़ा भी जुटाएगी सरकार। सरकारी सूत्रों के अनुसार जनगणना का फैसला अचानक नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार उचित समय का इंतजार कर रही थी जिससे उसके विपक्ष के दबाव में न आने का संदेश जाता है। असम में पंचायत चुनाव जारी, 14 जिलों में चल रही पंचायत की वोटिंग। दूसरे चरण का मतदान 7 मई को, वहीं 11 मई को आएंगे नतीजे। बता दें कि दोनों चरणों के लिए वोटों की गिनती 11 मई को एक साथ होगी। आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ की परियोजना की सौगात देंगे मोदी। 94 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय भवन और न्यायिक आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण भी है इसमें शामिल। राजस्थान के 30 जिलों में आज बारिश और ओले का अलर्ट। 5 जिलों जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ में आंधी बारिश की संभावना। तापमान में गिरावट होगी दर्ज। 7 मई तक रहेगा बरसात का अंदेशा। हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा का बयान, अगली बार आप सरकार पंजाब से भी चली जाएगी। कहा, हमारा देश एक है, घर आए मेहमान को भी हम पानी देते हैं, लेकिन पंजाब सरकार पानी पर इतनी छोटी राजनीति कर रही है। ऐसे में अगली बार जनता उनको नहीं चुनने वाली। केंद्र ने किसान यूनियंस के साथ 4 मई को होने वाली बैठक की रद्द। सभी किसान मोर्चों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को वार्ता से बाहर रखने का अनुरोध किया था। यूनियंस से जवाब मिलने के बाद बैठक फिर से की जाएगी निर्धारित। सभी पर्यटक स्थलों पर हमेशा से ही सुरक्षा बलों की रहती है भारी तैनाती। एसएसपी बारामूला ने कहा कि श्रीनगर से जुड़ने वाले मुख्य मार्ग पर सुरक्षा के लिए एक बटालियन मौजूद है। हमारा संयुक्त सुरक्षा बल आकस्मिकताओं से निपटने में सक्षम है और अभी तक हमने कोई तनाव नहीं देखा है। जैसलमेर में गिरफ्तार हुआ आईएसआई का जासूस। पठान खान नाम के शख्स पर आरोप है कि यह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। सरकारी गोपनीयता देने के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 1 वर्ष पूर्व पठान पाकिस्तान भी गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सही समय पर निर्णय लेंगे सुरक्षा बल। भगवान उन्हें अच्छी सेहत दे और वे सभी चुनौतियों से निपटने में सफल हों। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ रहेगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने की टिप्पणी। कहा, अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ था, है और रहेगा। साथ ही ब्रूस ने पाकिस्तान से आतंक खत्म करने को कहा। पंजाब में सीएम भगवंत मान ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पंजाब का पानी छोड़े जाने पर होगी चर्चा। दूसरी ओर हरियाणा सरकार ने पंजाब पर उनके हिस्से का पानी रोकने पर का लगाया आरोप। ईरान से तेल की खरीद को लेकर ट्रंप ने सभी देशों को धमकाया। कहा, जो भी ईरान से किसी भी मात्रा में तेल या पेट्रोकेमिकल खरीदेगा उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ईरान से संबंध रखने वाले देशों के साथ व्यापारिक संबंध भी खत्म करने की बात कही। पाकिस्तान के समर्थन में आया एक और मुस्लिम देश अजरबैजान। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान का दिया साथ। कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का किया समर्थन। कपड़े बेचने वाली मशहूर कंपनी पर साइबर अटैक। ब्रिटिश रिटेल कंपनी M&S साइबर हमले का हुई शिकार। कई आउटलेट हुए बंद। स्कैटर्ड स्पाइडर नामक ग्रुप ने रैंसमवेयर का इस्तेमाल कर कंपनी के सिस्टम को किया लॉक। भारत पाकिस्तान के खिलाफ ले सकता है एक और फैसला, बंद हो सकती है पोस्टल सेवा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा दबाव। जंग के वक्त इंदिरा गांधी ने भी किया था डाक सेवा को बंद। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को कारण बताओ नोटिस हुआ जारी। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश छात्र लीग के नेता शंकरलाल बुलबुल और आईसीटी अभियोजक गाजी MS तमीम को भी दिया कारण बताओ नोटिस। 11 मई तक नोटिस का जवाब देने के दिए निर्देश। दक्षिण बंगाल में चली आंधी, आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की हुई मौत। जिले में तेज आंधी के कारण कई पेड़ उखड़े और यातायात भी हुआ प्रभावित। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से की मुलाकात। किसी भी आक्रामक कार्रवाई का माकूल जवाब देने का लिया संकल्प। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात।
भारी बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानें हुई प्रभावित, कई उड़ानें हुई रद्द, 5 उड़ानों में हुई देरी, नागरिक हुए परेशान, वहीं एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़। सीमा पर फंसे 70 पाकिस्तानी नागरिक। बता दें कि अटारी वाघा सीमा को 30 अप्रैल तक अस्थायी रूप से खोला गया था, लेकिन अब उसे बंद कर दिया गया है। सभी 70 नागरिक सेना के कब्जे में हैं और अब अगले आदेश का इंतजार है। भदोही में प्रेमी जोड़े ने चलती ट्रेन के आगे आकर दी जान। मृतकों की पहचान जौनपुर जिले के निवासी राहुल पटेल और युवती अभयपुर की सीमा पटेल के रूप में हुई। दोनों के विवाह करने पर परिवार ने लगाई थी रोक, इसी अवसाद के चलते उन्होंने दी अपनी जान। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में 4 अधिकारी निलंबित, एक अन्य अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण। पुष्कर सिंह धामी ने दिए थे निर्देश, बाजार भाव से अधिक दर पर खरीदी थी भूमि। राजस्थान के सावलिया सेठ मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा, नोटों की गिनती जारी। दान पात्रों की गिनती 26 अप्रैल से हुई थी शुरू। पहले दिन 10 करोड़ की रिकॉर्ड राशि गिनी गई थी और अब तक 21 करोड़ की गिनती हो चुकी है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने दक्षिण पश्चिम वायु कमान की संभाली कमान। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का लिया स्थान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा, जातिगत जनगणना राहुल गांधी की जीत। यह फैसला महज घोषणा न हो बल्कि इसे हकीकत में लागू किया जाए। पहलगाम मामले पर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। मैंगलोर में झूठी खबरें फैलाने के आरोप में 3 युवक हुए गिरफ्तार। मॉब लिंचिंग मामले में सोशल मीडिया पर प्रसारित की थी फर्जी सामग्री, सांप्रदायिक अशांति फैलाने की थी कोशिश। फिरोजाबाद में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की हुई मौत, 1 मजदूर हुआ घायल। तीनों मनरेगा मजदूर काम के लिए निकले थे, घायल का इलाज जारी। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।